हेलो। हेलो सर साहब। अच्छा ही भगत जी। हाँ, हमारा नाम खंड हो गया। हम अयोध्या से बोल रहे हैं। नाम कब लिया था? 21/9 महीने में। 21/9 महीने में? हाँ क्या कर दिया जो नाम खंड हो गया? सर, हम थोड़ा ड्यूटी अलग कर रहे हैं, हुआ उल्टा सीधा जूनियर के मैटर में फंस गए। बस वही में हम जैसे मान लियो कोई कोई मछली उछली आए जूनियर के आइटम बनवाए की कोशिश की ही, और वही में हम सब हुआ होगा। मगर वो चीज हम छुई क्या छुई लिया था वो बस मछली कहीं पका दी क्या? बनावे का वही ना। मांस बना दिया क्या? हाँ, वही फिर दिक्कत हो गया सर। तो आपको पता नहीं था इन बातों का? पता था सर, मगर वो एक दिन साहब ने कुछ दिया, वो इसमें हड़का दिया, वो गलती हो गया सर। नहीं, जब आपको पता था फिर आपने क्यों मांस बना दिया? हम्म। तो यही गलती हो गया हमसे, क्या करें। और गलती तो गलती है, गलती करोगे तो उसकी सजा भी मिलेगी। चोरी करेंगे तो फिर सजा मिलती है ना। तो गलती सही की तो है। सजा भगत जी मिलेगी। तो आपसे नाम कहाँ से, जहाँ से लिए थे वहीं से ले लें? गोसाईगंज से लिए थे। ये आपको कुछ पता ही नहीं है भगत जी, आप किस रास्ते पे जा रहे हो, कौन सही है कौन गलत है क्या नहीं है। अरे ड्यूटी कर रहे हैं ना, अब वही पैसा खातिर या नौकरी छोड़ दे तो शायद। नौकरी क्यों छोड़ दो भगत जी? अरे वो वही नौकरी करता करते है करते आप बस। खाना नहीं खाते, नौकरी नौकरी करते आप रिश्तेदारी नहीं निभाते, नौकरी नौकरी करते करते आप अपने बाकी काम नहीं करते क्या? हाँ तो सब भक्ति होता है, मार्ग मगर में भी अब फिर जानकारी रखो ना हर चीज की, क्या सही है और क्या गलत है। तो जबरदस्ती हमसे बनवा लिया, आप क्या करें। जबरदस्ती और भगत जी, कल को आपसे कोई आपका बच्चा छीन के ले जाएगा, आप ले जाने दोगे क्या? सही है। हैं? ये भगत जी, ये बहानेबाजी नहीं चलती है कि मेरे से जबरदस्ती करवा लिया। नहीं 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 मैं सर, कहीं फैक्ट्री में बहानेबाजी। काम कर रहा हूँ, मैं कहीं फैक्ट्री में काम करता हूँ और जबरदस्ती फैक्ट्री का मालिक कहे कि कल तू तेरी औरत को मेरे पास छोड़ के जाएगा रात को, मैं छोड़ दूंगा क्या? ये सही है। बहानेबाजी है आपकी कि मेरे से जबरदस्ती करवा दिया, इसमें सहमति आपकी भी है। हम्म। आपको डर होगा कि मुझे नौकरी से ना निकाल दे। हाँ बस यही तो बस, तो फिर दिक्कत थी। यही यही तो काल का दाव होता है फिर। अच्छा। परमात्मा ने कहा कि जब तक जीव अपनी तरफ से सहमति नहीं देगा, काल मर्यादा नहीं तोड़वा सकता। तो गलती आपकी है भगत हम्म जी, जानबूझ के गलती की है हम्म आपने। अब जानबूझ के गलती करोगी उसकी सजा मिलेगी भगत जी, भले थोड़ी मिले चाहे ज्यादा मिले। सही है। मिल गया सर जी, एक मोबाइल खो दिया, 10-12 हजार का था। उसके बाद फिर और तो नुकसान अरे ही होंगे फिर, वो तो आगे से आगे फिर नुकसान ही होता चला जाएगा, उसमें फायदा कहाँ होगा। ये भगत जी अब समय निकल गया है, 27 साल हो गई सही। परमात्मा को। आप भी इंसान हो। सही है जी। अब गलतियां नहीं चलेंगी इस मार्ग में भगत जी। ठीक ठीक। अब आप और फिर दो गलती तीन बार करोगे। हम फिर आ- 2-3 बार कहने की बना दो, हम कहा हम ये सब नहीं कर पाएंगे, नौकरी छोड़ देंगे वो ठीक नहीं है, ये सब नहीं कर पाएंगे। अगले को मना कर दो, अगर फिर भी अगर वो कहता है कि नहीं बनाना पड़ेगा, छोड़ दो, ठोकर मार दो नौकरी को, जरूरी है वो नौकरी करना, नौकरी और नहीं है। हाँ छोड़ देंगे इसको। पेट परमात्मा ने दिया ना, तो भरने की व्यवस्था वो करेगा। हाँ हाँ, नहीं सही है। और अब आप कह रहे हो मैं नामदान केंद्र पे जाके नाम शुद्ध करवा लूं, और गलती करोगे आप। ये और गलती हो जाएगी आपसे। आपको पता है ये तो नामदान फिर केंद्र ये फर्जी है, ये गुरुजी के आदेश से थोड़ी हाँ, खुले हुए हैं। अच्छा अच्छा। पहली बात तो आपने इन नामदान केंद्रों से नाम लेके ही महा गलती कर दी। हम्म, अब आप और गलती करने जा रहे हो, वहां तो खुद वो खंडित बैठे हैं। आपसे अच्छा भी बड़े अच्छा बड़े खंडित लोग तो वहां नाम लोगों का नाम शुद्ध करवा रहे हैं। अच्छा। आपका तो क्या नाम शुद्ध वहाँ करेंगे पे वो? तो अब कैसे क्या करें, कुछ उपाय तो। आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? अभी हमने जो ज्ञान गंगा जो ये था, इसी में से हमने लिया है वो। ज्ञान गंगा में कहाँ नंबर है मेरा? नहीं, इसमें जो वीडियो बनाया था ज्ञान गंगा पे। हाँ हाँ हाँ, वीडियो। तो आप मेरे तो और उसी वीडियो वीडियो में। देखो, अब और भी वीडियो आ रहे होंगे ना मेरे। हाँ हाँ। आप मेरे वीडियो देखो भगत जी। और ठीक ठीक। फिलहाल आप ऐसा कर लो, हम्म। पहली बात तो ये बताओ, आपने जो गलती करी है आपको उसका पश्चाताप है या नहीं है, या खाली फॉर्मेलिटी के लिए कह रहे हो? बहुत है, बहुत है, बहुत है हमको। तो पश्चाताप अगर कर रहे हो तो परमात्मा माफ करता है। आप अपने घर पे जाओगे शाम को, हम्म। गुरु जी का दरबार लगा रखा है,
हाँ सर, घर पे है मगर हम घर से बहुत दूरी पे हैं, झारखंड नहीं में। तो कहाँ करते हो आप आरती वारती, कहाँ करते हो सुबह शाम? तो यहाँ पे हम जहाँ पे हम यहीं पे करते हैं, अलग कमरा है। तो कमरे में कोई गुरुजी की फोटो लगा रखी है क्या? ज्योत बत्ती करते हो कुछ? नहीं, जो अपने मोबाइल से सब करते हैं। तो भगत जी ये कोई भक्ति थोड़ी हो रही है, तो मजाक हो रहा है फिर। आप नौकरी तो बिल्कुल सिस्टम से कर रहे हो हैं, और भक्ति को आप चलते फिरते कर रहे हो। हर चीज का एक सिस्टम होता है भगत जी। अच्छा। लेटरिन करने का सिस्टम है भगत जी, एक जगह बैठ के किया जाता है या फिर चलते फिरते किया जाता है? खाना खाते हो आप चलते फिरते खाते हो, आप बैठ के खाते हो भगत जी? नौकरी कर रहे हो आप बिल्कुल पर्टिकुलर सही तरीके से करते हो या फिर ऐसे करते हो? तो फिर भक्ति को इतना नॉर्मल क्यों ले रखा हमने, जबकि ये तो मेन चीज है। यहाँ पे नहीं सर, जैसे मान लो हम ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसमें तमाम आदमी आते जाते हैं, इससे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अपने मकान पे जाके करो आरती, शाम को अपने मकान पे जाके करो, सुबह अपने मकान से आरती करके आओ। अच्छा। अब आप तो मोबाइल से आरती करते होंगे, तो आप आरती कहाँ कर रहे हो? मोबाइल से आप तो सुन रहे हो। आरती तो गुरुजी कर रहे हैं, आरती तो गुरुजी करते हैं ना। अगर आप मोबाइल में आरती चलाते हो तो आरती कौन कर रहा है? आरती तो गुरुजी कर रहे हैं, तुम थोड़ी कर रहे हो, तुम तो सुन रहे हो। वही जैसे दिया हुआ जलाते हैं तो वही आगे जो में हुआ है उसी को सुन के बस। भक्ति बोध है आपके पास में? हाँ, घर पे है, यहाँ पे है, घर पे है। घर पे क्या दूध दे रही है भगत जी? किस लिए दी थी गुरुजी ने वो? यहाँ गोसाईगंज से। वो आरती की पुस्तक गुरुजी ने किस लिए दी थी भगत जी? शहद लगा के चाटने के लिए दी थी, या घर पे रखने के लिए दी थी, या फिर हाथ में लेके उसको पढ़ के आरती करने के लिए दी थी? तो सर ड्यूटी आप अनपढ़ होगा पढ़े लिखे हो, ये बताओ पहले। कम पढ़े हैं सर। आता है ना पढ़ना? वो आरती वाली तो आवत है, और ज्यादा आवत है तो भगत जी फिर मोबाइल से क्यों करता है? भगत जी विचार करो, ये सात संगति की वीडियो देखो, ऐसे भक्ति नहीं बनेगी, उल्टा नुकसान में चले जाओगे। फिर एक दिन गुरुजी में दोष निकाल के भक्ति छोड़ दोगे कि कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा होगा कहाँ से? सात संगति से जुड़ो, आपको जानकारी मिलेगी भगत जी। और वो संकट समाधान की पुस्तक आपने मंगवाई कि नहीं मंगवाई अभी? नहीं। तो जहाँ रह रहे हो वहाँ का पूरा एड्रेस, पिन कोड नंबर मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करवा दो, आपके वहीं पे आ जाएगी संकट समाधान की पुस्तक। उसको पूरा पढ़ो, उसके पढ़ने से आपको जानकारी होगी एडी से लेके चोटी तक की मैं क्या कर रहा हूँ आज तक, भक्ति मुझे कैसे करनी है, गुरुजी ने कैसे बताई है, और मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक। ऐसे भक्ति नहीं बनेगी भगत जी, ऐसे तो परेशानियों में और ज्यादा गिर जाओगे। हर चीज का सिस्टम होता है भगत जी। डॉक्टर भी सुई लगाता है तो लेटा के लगाता है, उछल कूद करते हुए कि नहीं लगाता। भक्ति हम लोग ऐसे कर रहे हैं डांग मारते हुए। नौकरी के लिए तो हम लोग 10 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं, आरती के लिए नहीं निकलेगा टाइम। गलत बात है भगत जी। मंत्र कर सकते हैं हम अपनी नौकरी पे, इमरजेंसी में आरती भी कर सकते हैं, लेकिन ये रोजाना का रूटीन नहीं बनाना। सही। अब आप मोबाइल में तो आरती लगा दोगे, उधर गेट पे कोई गाड़ी आएगी तो एक तरफ आप जी सलाम ठोक रहे हो, क्या फायदा? वो पुस्तक मंगाओ भगत जी भक्ति बोध, नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। आज मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई ज्यादातर संगत का बक्कल उतरा हुआ है। सही। सबके उल्टे दिन लगे हुए हैं भगत जी। सही। आप पूरा एड्रेस, पिन कोड नंबर इसी नंबर पे मैसेज करवा दो, मैं आपको भिजवा देता हूँ। पढ़ो, भक्ति क्रिया ठीक करो, और वीडियो देखते रहना मेरे। हाँ, वीडियो तो पूरा देखते हैं। ठीक है। रात में कम से कम 2 बजे रात तक, सुबह आरती जब तक सब दिया हुआ नहीं जला देते हैं गुरु जी का, जब तक सब वो होता है। ठीक है सत साहिब जी। तो ठीक है भाई बहनों, अब ये पुस्तक आ गई है परमपिता परमेश्वर जी की शंका समाधान, और दास निवेदन करेगा जितने भी भगत भाई बहन हैं, जो भाई बहन इस पुस्तक को ऑर्डर कर चुके हैं, और हम जिन जिन को डाक से या स्पीड पोस्ट से भेज चुके हैं, जैसे ही आपके घर में वो पार्सल आ जाए, सबसे पहले आपने इस शंका समाधान की पुस्तक को हाथ में लेके और एक फ़ोटो खिंचवा के दास के उसी मोबाइल नंबर पे 82 73 84 95 60
व्हाट्सअप कर देनी है। अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपको लगता है कि पुस्तक मैंने छुप छुपा के मंगाई है और मैं अभी किसी के सामने नहीं आना चाहता, तो आप पे कोई दबाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप प्रेम से पुस्तक पढ़ो, जिस दिन आपके समझ में आ जाए उस दिन उठा के फ़ोटो खींच के भेज देना। बाकी जो भाई बहन सीधे तौर पे साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जिनको हकीकत का पता है, वो भाई बहन ज़रूर पुस्तक के आते ही सबसे पहले अपनी फ़ोटो खींच के मुझदास को व्हाट्सअप करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भगत समाज में इसका प्रचार प्रसार होगा। तो हर भगत ये पुस्तक मंगवाएगा, और भगत पुस्तक मंगवाएगा तो पढ़ेगा, और जब इसको पढ़ेगा वो भगत कभी भी ज्ञान में मार नहीं खाएगा। आज मैनेजमेंट हम भगत आत्माओं का फ़ायदा सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण उठा रहा है कि हमारे को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम छोटी छोटी बातों के लिए हम उनके ऊपर आश्रित हैं, और वो ज्योति पाठ का आदेश दे दे के हमारे को लूट रहे हैं। तो इसमें समस्त जानकारी है। आपको सिवाय अपने भगवान के और सत्संगों के तीसरी चीज़ पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगे धैर्य से, आपको कंप्लीट स्टोरी समझ में आ जाएगी कि मुझे क्या करना है जब तक गुरुदेव हिसार जेल से बाहर नहीं आते हैं। बस इतनी सी दास की प्रार्थना है। बाकी सबका अपना अपना संस्कार काम करेगा, समझ में आना है या नहीं आना है। आज की साथ संगति में केवल इतना ही। आगे फिर परमात्मा दया करेंगे, फिर मिलेंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।